भाई ई स्पोर्ट्स के आगे से क्या हमें स्पोर्ट्स हटा देना चाहिए? मतलब सारे ई स्पोर्ट प्लेयर्स को जो हम एथलीट कैटेगराइज़ करते हैं, वो कैसे हो रहा है भाई? एक एथलीट का क्या मतलब है? तुम खुद जाके कोई गेम खेल रहे हो। मैंने आज तक ई स्पोर्ट में एम असिस्ट सुना है, चीटिंग सुनी है, हैकिंग सुनी है, फोरसेकन का नाम सुना है। इस बंदी ने एक पूरा करियर बना लिया, नेशनल लेवल टीम जॉइन कर ली, बिना खुद से खेले। इनसेन भाई। लेट्स वॉच दिस। How far would you be willing to go in order to fake a life that isn't yours? In today's world, this is a question worth asking because let's face it, there's too many people out there renting a sports car for a day pretending that it's theirs. And God, if I see another guru on a tropical island claiming that they made it because they did a few stock trades, then I might just burst a testicle. It takes common sense to understand that these people are using credit cards. This, of course, is all done Yep. in the hopes of trying to impress others. And while, yes, it is True. pathetic, ridiculous even, it is done on a wide scale these days. I mean, this has gotten ऑब्वियसली भाई ये तो देखो सही है, सही बात है। ई स्पोर्ट्स तो बहुत दूर हो गया। सोशल मीडिया पे हर एक बंदा आजकल फेक लाइफ ही दिखा रहा है भाई। रेंटेड कार्स ये तो प्रॉब्लम मतलब इंडिया में है ही नहीं। दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम और ये बढ़ती चली जा रही है। और जो दिखा रहा है वो तो सफ़र कर ही रहा है भाई फेक लाइफ से। जो देख रहा है वो भी सफ़र कर रहा है भाई गलत एक्सपेक्टेशंस अपनी बना के। so big that there's an entire economy built around fake influencers. People who rent out mansions, sports cars, photographers, you name it, all in the hopes of appearing to be something that शादियों पे फोटोग्राफी, पासपोर्ट साइज़ फोटो, स्टूडियोज़, प्री वेडिंग शूट्स उन सब से लेके अब हम उस एरा में आ चुके हैं, जहाँ पे आपके घर के पीछे छोटा-सा गैराज होगा, वहीं मालदीव्स बना देंगे और आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना कि 1 हफ्ते बढ़िया मालदीव्स की ट्रिप मार के आए। ये लो, खत्म। they are in, to the fake life that esports athlete Nafat Warasin has lived for the last few years. An absolute rising star in one of Southeast Asia's most popular games, she managed to get signed to one of the top esports organizations of the region, which eventually led her to the highest honor imaginable, representing मतलब भाई अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, थाईलैंड को। उससे ऊपर क्या है? कौन-सा स्केल है भाई इसके ऊपर? तुम अपनी कंट्री के ऊपर क्या ही रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैं एशिया तो रिप्रेजेंट कर नहीं दूँगा कि भाई एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं एशिया को रिप्रेजेंट करके आ गया। हाँ, तुम पूरे एशिया से प्लेयर हो सकते हो कि पूरे एशिया से भाई इस ग्लोबल चैंपियनशिप में एक ही प्लेयर है। स्टिल तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारी कंट्री का ही फ्लैग लगेगा भाई, एशिया का फ्लैग थोड़ी ना लग जाएगा आके। now look, as I mentioned in the intro already, when it comes to मैंने तो कभी नहीं खेला भाई एरिना ऑफ वैलर। तुम लोगों ने खेला है तो मुझे बताओ क्या सीन है इस गेम का? क्या कितना ईज़ी है मतलब इसमें Arena चीट of करना Valor, और Tokyo Girl was a क्या rising लेवल star. चाहिए So प्लेयर्स much को? so that Talon Esports, a recognizable name in the Southeast Asian scene, decided to sign her on their team. And I mean, by this point, one could argue she made it, right? What better indicator of success do you need in esports than getting signed on to a team? But to Tokyo Girl, this was still the फॉरगेट जस्ट अ टीम भाई, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। ऑब्वियसली इससे बड़ा कोई साइन नहीं है। सोचो तुम एक एथलीट हो और तुम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बन गए भाई, बन गए एथलीट फिर और उससे ऊपर कहाँ जाओगे? सबसे सैड पार्ट है भाई ये देखो, ये बाकी की 5 लड़कियों को देखो। इन्हें आइडिया ही नहीं है भाई कि ये बंदी क्या कर रही है। इनको आइडिया ही नहीं है और कितना सैड है भाई कि कोई प्लेयर मतलब अपनी पूरी लाइफ का स्ट्रगल, मेहनत लगा के जेन्युइनली पहुँचा है किसी लेवल तक और वहीं पे कोई एक ऐसा बंदा आता है जो किसी चीट के थ्रू टीम तो छोड़ो भाई, पूरी कंट्री की रेपुटेशन ले जाता है भाई। country. And Tokyo Girl was right there as the team's carry. Not only that, though, she was seen as the rising star of the women's Arena Valor esports scene and was being given nicknames like Beautiful Girl or whatever because she was both beautiful and incredibly skilled at the game. I mean, by this point, we could say that she truly, really made it, right? But in reality, this is where things were about to get very real because she and her team had immense pressure on their shoulders. You see, Thailand has the most gold, silver, and bronze medals in this competition's history. So they had high expectations. ऑल टाइम साउथ ईस्ट एशियन गेम्स मेडल टेबल, थाईलैंड टॉप पे है भाई। सबसे ज़्यादा गोल्ड, सबसे ज़्यादा सिल्वर, सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज। उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर पूरा खत्म हो गई लिस्ट लेकिन अब क्या ही बोलूँ। थाईलैंड की तो लग गई भाई, थाईलैंड की तो लग गई भाई। उन्होंने सोचा आ जाओ भाई, पूरा इवेंट हमारी कंट्री में करो।
क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था क्या होने वाला है। Tokyo Girl would receive her phone, she'd ask, "Can I take the phone with me so I can set it up with my own settings?" She was told, "Of course not, that's against the rules." But that would only be the क्रेजी भाई, beginning of her क्रेजी। suspicious. तुम्हें इवेंट में फ़ोन मिल रहा है और तुम बोल रहे हो चलो मैं इसको 1 दिन के लिए होटल ले जाती हूँ, मेरे को थोड़ा-सा गेम में सेटिंग्स करनी है अपनी। पूछ कैसे सकते हो भाई ये सब? आई मीन इससे तुम्हें पता चल रहा है कि कितनी डीप नॉलेज है भाई इस बंदी को। Activity. She'd be acting weird even on the live stream, trying to hide her phone from the camera in front of her, making it seem like there's something on there that would get her in trouble somehow. And then eventually, live on stream, the Thai coach would catch something weird happening on her screen. And this is when the game would be paused. People initially were confused as to why the pause was happening. Some of her teammates had फॉर सेकंड फीमेल मोमेंट। no idea what was going on, but the stream kept running and she was being confronted by staff. They noticed that the move बट मुझे भाई एक बात बताओ भाई। स्टाफ ने, कोच ने पीछे से पकड़ लिया, ठीक है? ये जो इसके टीममेट्स हैं, बाकी की 5 लड़कियाँ हैं, बिल्कुल इससे चिपक के बैठी हैं बगल में। ये इसके साथ ट्रेनिंग भी करती हैं, पहले मैचेस भी खेल के आ चुकी हैं। इनको पता कैसे नहीं चला अभी तक? she was making on her phone weren't matching the in-game movements. And what's worse is that the game would continue मतलब उन्होंने इतनी दूर से देख लिया कि फ़ोन पे जो मूवमेंट्स कर रही है वो, गेम में प्लेयर उस तरीके से मूव नहीं कर रहा। तो इसकी उँगलियाँ इसके टीममेट्स को ज़्यादा पास से अच्छे से दिखनी चाहिए ना? after this, and her performance would become severely worse. It seemed like after being caught, a switch had flipped. And as the second game was starting, her performance became abysmal, barely able to get a single kill. But at the time, fans Wow. weren't even concerned with any of this. They were concerned with the fact that she was acting weird after being caught, making a middle finger gesture to the camera. This is, of course, seen as very Obviously, unprofessional कुछ तो and not करेगी ना, fit for पकड़ी an गई है तो भाई। athlete. But I guess this was just her way of coping with the idea that she was caught. So as I mentioned, after कुछ she तो was करेगी। caught, the games kept going on. Tokyo Girl's performance would be abysmal. Some of the worst games she's मतलब जो टीम भाई डोमिनेट कर रही थी, वो 0-3 हार गई। कमाल हो गया भाई। ever that what she was using was TeamViewer, a program that allows you to remotely control a user's device. But टीम व्यूअर मतलब अगर मैं ये आईडी और पासवर्ड इस ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी को दे दूँगा, तो वो मेरा डिवाइस कंट्रोल कर सकता है, कहीं से भी। तो ऑफिशियल्स को नहीं पता क्या ये बात? you see, anyone who's used TeamViewer before can attest to the fact that it's laggy as fuck. The latency would not allow you to compete in a high-level esports tournament, especially in a MOBA. It requires कैसे कर रही थी फिर split-second ये? decisions. Additionally, many people were wondering how we could even start talking about remote interference when this was a tournament. Aren't tournaments like this usually held on a local network? Well, it turned out that no, actually. Not in the case of the women's tournament. The women's What? tournament भाई ये भेदभाव क्यों हो रहा है? मतलब लैन पे नहीं हो रहा है विमेन का टूर्नामेंट। कमाल है भाई बट मेन के लिए हो रहा है। विमेन के लिए for Arena of Valor was on an online private server. So ऑनलाइन things were प्राइवेट starting सर्वर to पे get है। very interesting, तो ऑब्वियसली भाई जब तुम सर्वर पे हो, बेशक प्राइवेट सर्वर है, प्लेयर्स कैन चीट। to say the least, but no proper conclusions were reached just yet as to how she cheated. In the meantime, though, the tsunami on her career would continue, and Talon would very quickly release a statement saying she is out of our organization Obviously, effective भाई टीम तो immediately. निकालेगी ना Additionally, तुरंत। she'll be repaying around 9 months of her training costs for the entire duration of when she was under our organization. Now, they didn't 9 महीने की ट्रेनिंग कॉस्ट क्या और बहुत तगड़ा फाइन लगाना चाहिए भाई। specify a number, but for the ये entire लगाना duration. चाहिए Additional statement जो saying पूरी no, की the पूरी tsunami, but no टीम को भाई, बाकी के 5 प्लेयर्स को जो नुकसान हुआ है, उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा भाई? वो भी फाइन चार्ज करो। टीममेट्स क्या ही पोस्ट कर देंगे? ये तो फिर भी बढ़िया लड़की है भाई जो बोल रही है आई वाज़ हार्ट ब्रोकन। भाई क्या ही कर सकते हैं भाई टीममेट्स और। थाईलैंड में भाई मेन टीम अगर सेकंड प्लेस भी ला रही है, उन पे भी डाउट किया जा रहा है भाई इसमें भी चीटर्स होंगे, क्योंकि पूरी कंट्री का तुमने नाम खराब कर दिया ना भाई। थैंकफुली भाई ई-स्पोर्ट्स तक ही है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ई-स्पोर्ट्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है भाई। स्पोर्ट्स कैसे है ये? मतलब ऑब्वियसली आई एम जस्ट किडिंग लेकिन कोई और प्लेयर तुम्हारी जगह खेल रहा है भाई। किसी भी और स्पोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर ये डाउट नहीं कर सकते भाई कि सपोज़ करो भाई यहाँ पे विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, तुम्हें पता है विराट ही खेल रहा है भाई, दिख रहा है आँखों से। बट ई-स्पोर्ट में वो भी डाउट है अब।
was ये given देखो a इसने phone, करा कैसे right? भाई? And since this wasn't played on LAN, this was played on an online private server, each player was given an account to log in with. Tokyo Girl would then take these credentials and send them to someone else so that they can log in and play for her. She would then install Discord, okay, and get into a call with the person playing for her. That person would then screen share their game. Tokyo Girl would watch the screen share and full screen it, and would then Oh attempt God! to mimic their movements on her screen, faking the भाई कितना डम है ये, कितना डम है ये। मतलब सर्वर पे लॉगिन करने के लिए जो तुम्हें अकाउंट दिया हुआ है, वो अकाउंट सिर्फ ये किसी और के साथ शेयर करती थी और उस अकाउंट से वो दूसरा बंदा जो खेल रहा है इसकी जगह वो लॉगिन कर लेता था और डिस्कॉर्ड पे इसको लाइव टेलीकास्ट शेयर कर रहा है वो, जिसको ये सिर्फ अपने फोन में फुल स्क्रीन पे रन कर रही है एज अ वीडियो और किसी को आसपास पता ही नहीं है, वीडियो के ऊपर बस ये उंगलियां चला रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है। कैसे भाई? fact that she was the one who was playing. And get this I wasn't just damn. done for this tournament. This is what she's been doing for her entire career. Because after the first round, after she was caught and had to actually close Discord, her performance would become abysmal. So after her पूरा करियर निकाल दिया भाई बंदी ने। कितने गेम्स खेले होंगे, अपनी टीम के साथ कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कैसे करी होगी, तब उसके टीममेट्स को नहीं पता चला कि ये तो हग्गू प्लेयर है। और टूर्नामेंट्स में भाई सीधा सारी स्पॉटलाइट ले जाती है उन प्लेयर्स की। कैसे डाउट नहीं हो रहा है? इंटरनल चेकिंग होनी चाहिए थी भाई इसकी तो। बिगेस्ट न्यूज भाई, बिगेस्ट न्यूज। career. Look Well, at and you this. won't believe this, but it just so happened that Tokyo Damn. Girl's boyfriend had been an ex esports player for Arena of Valor. हाउ क्रेजी इज दिस भाई? ये देखो, ये लौंडा, ये इसका बॉयफ्रेंड है और ये भी सेम गेम एरिना ऑफ वैलर का एक्स ई स्पोर्ट प्लेयर है। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, मैं तेरे से बहुत अच्छा खेलता हूं, तुम्हारी पूरी विमेन टीम को मैं अकेले हरा दूंगा और वियतनाम की जो विमेन टीम है उनको तो हम फिनाले में पछाड़ ही देंगे। इसने बोला तू जा, अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड मुझे दे दियो, बस मैं लॉग इन करके, सारी प्लानिंग इसकी होगी, मेरे से लिखवा लो, प्लानिंग सारी इस लौंडे की है। ये बेचारी तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, बट प्लानिंग इसकी है। I know, absolutely crazy. No one और भाई इस बंदे को मिला क्या ये करके भाई? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, बट फिर भी उसके बाद क्या मिला? would have guessed that. So people theorized that it was him. However, no one had any concrete proof and no one had come out to reveal this. That would be, of course, until a couple weeks would pass by after the incident. Because on January 2nd, the remote player would finally confess. To almost nobody's surprise. उसके बाद भाई का गिल्ट देखो, भाई ने कन्फेस करा है। इसको मैं गिल्ट बोलूं, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलूं? बंदी, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बंदी का दिमाग ही नहीं था भाई इस चीज में। बंदी तो बढ़िया निकली, उसने इसकी कंप्लेंट भी नहीं करी खुद से, बताया भी नहीं कौन खेल रहा था, वो फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुई क्योंकि उसको तो जबरदस्ती इसने भेजा हुआ था बस। इस बंदे ने उसके बाद आके खुद से कन्वेंस करा है कि मैं हूं। बताओ, चुपचाप बैठा रह सकता था जबकि। On January 2nd, Cheerio would come out Cheerio. and confess that he was the player playing remotely for Tokyo Girl. He confessed this by posting a statement on his personal TikTok account, an account that still, even after posting the confession, has a donation link in the bio. I mean, how डोनेशन लिंक? अरे भाई, मतलब बंदा कह रहा है मुझे और पैसे दो ताकि मैं और गर्लफ्रेंड्स बनाऊं और उनके साथ भी फिर मिलके ये स्कैम करूं। shameless can you really be? The statement would of course be in Thai and would comprise of 2 pages. Here's what it had to say. Hello, I'm Cheerio, and I want to clarify the issues that occurred during the SEA Games 33 and other tournaments where there were suspicions of substitutions in many matches. I acknowledge that this is true as reported by the press. I've had time to reflect. भाई प्रेस सिर्फ अज्यूम कर रही थी कि उसके पीछे ये बंदा, भाई ने आके बोला हाँ मैं ही हूँ। भाई को लगा भाई को पीआर मिल जाएगी थोड़ी सी। लो भाई, लौंडे को भी निकाल दिया टीम से। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली निकल जाएगा ना भाई तू। तो Latom would भाई confirm that he'll बंदी be का भी pursuing करियर legal खराब। action against both बंदी का करियर तो खराब नहीं, not just against Tokyo बंदी का तो करियर एक्चुअल में था ही नहीं, बना ही नहीं था। इसका तो था कम से कम करियर। इसने भी भाई कुल्हाड़ी मार ली अपने पैर पे।
विमेन्स टीम क्या भाई? विमेन्स टीम से क्या मतलब है? विमेन डालने का क्या मतलब? सबके साथ भाई, जेंडर बायस तो है ही नहीं ना इस चीज़ में। कोई सी भी टीम हो, चाहे विमेन की हो, चाहे मेन की हो या किसी किसी की भी हो। भाई ऑब्वियसली सब लोग ट्रेनिंग करते हैं भाई डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत करते हैं, किसी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। This Southeast Asia Games was और लेजिट उन प्लेयर्स को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए भाई जो टीम में खेल रहे थे उनका करियर सफर हुआ है भाई। तुम लोग मुझे बताओ अगर इंडिया में भाई कोई ऐसा करता है, बहुत जुगाड़ू लोग हैं भाई यहाँ पे भी, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए भाई? क्या लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए? क्या उसको दूसरा चांस देना चाहिए? क्योंकि मे बी भाई इस लड़की का तो था ही नहीं दिमाग उसके पीछे, वो बंदा करवा रहा था उसका या जो भी है, क्या पता लड़की ही हो, वी नेवर नो। बट जिस हिसाब से वो लड़का गिल्ट में बाहर आया है डेफिनिटली उसी का दिमाग था भाई, वरना वो ऐसे गिल्ट में तो बाहर नहीं आने वाला था। नेवरदलेस भाई अपने थॉट्स मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और ये तो मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि किसी फिजिकल स्पोर्ट में ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ कोई और किसी के लिए नहीं खेल सकता है। तो ई स्पोर्ट में हमें नया झटका देखने को मिल रहा है यहाँ पे। डैम भाई। सुपर, सुपर डैम। तो क्या ई स्पोर्ट स्पोर्ट है? क्या एक्चुअल में हम लोग एथलीट्स हैं भाई? हम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं तो मतलब नहीं करता कम्पीट। बट अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना एंड तब तक कीप फीलिंग द रश।